न्यूज़ है ये सभी, मतलब कि एक तरह का समझिए कि फेक टाइप का न्यूज़ है, सोर्सेज के थ्रू फेक टाइप का न्यूज़ है, लेकिन ऑफिशियल जो इसका जो क्लोजिंग का रेट है 21 जून का ही रखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं इस कंपनी के यहाँ पर, मतलब कि इसके चलते इसके डिटेल्स की बात करते हैं। तो 14 से 21 जून तक ओपन रहेगा। ₹10 का फेस वैल्यू, 298 टू 314 पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, 57.21 करोड़ का इशू साइज है जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। BSE SME में लिस्टिंग होगा। डेट रखा गया 30 जून 2023 का। अमाउंट है ₹1,25,600 का मिनिमम अमाउंट। और क्यों यहाँ पे QIB को ऑफर दिया गया 1.89% का, HNI को 21.87% का, रिटेल को 71.24% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो मिस्टर आदित्य विक्रम बिरला इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 98.4842% का और पोस्ट इशू 72.52% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रेशियोज़ की बात करें तो पी रेशियो 35.64 टाइम्स का, EPS 13.5 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.35% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, इसका एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका एक्सपेंशन करना चाहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और यहाँ पे कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स है जिसका फुल या फिर पोर्शन पार्ट में रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इन सभी के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए IPO लाया गया है। अगर हम बात करें कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखिएगा, तो यहाँ पे पहले हम लोग डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, पहले टोटल देखते हैं। QIB से 3.76 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ, बहुत ही ओवर हो चुका है। HNI से 1.26 टाइम्स का, जो कि ये भी लगभग ओवर हो चुका है। रिटेल 0.51 टाइम्स का, जो कि अभी अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 0.74 टाइम्स का, जो कि यहाँ लगभग 74% का सब्सक्रिप्शन, और फुल्ली सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ इस IPO में, कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। अगर हम डे बाय डे का देखें तो यहाँ पर गाइस डे 1 में ही कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था QIB से, लेकिन डे 2 में एक बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ था। और डे 3 में कोई भी मतलब कि इसमें जैसे इंक्रीज नहीं किया गया, कोई मतलब कि सब्सक्रिप्शन नहीं किया गया था QIB की तरफ से डे 3 में। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे HNI की बात करें तो डे 1 में 0.02 टाइम्स का, डे 2 में 0.05 टाइम्स का, लेकिन डे 3 में एक बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है, बहुत ही शानदार इंटरेस्ट दिखाया गया था। HNI से 1.26 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल यहाँ पे 0.808 टाइम्स का डे 1 में, डे 2 में 0.22 टाइम्स का, डे 3 में 0.51 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ, क्योंकि कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। रिटेल यहाँ पे उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि QIB से बहुत ही शानदार इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि 74% का भी सब्सक्रिप्शन है और अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए हम उसके GMP की बात करते हैं। इसका जो GMP भी चल रहा है यहाँ पे देखिए, तो इसकी GMP ₹0 पे आ गई है, जबकि GMP में इसका लगभग ₹7 का GMP था। 16 जून का GMP यहाँ पे अपडेट किया, लेकिन 16 जून के बाद कंपनी का GMP बहुत बड़ा गिरावट आया। यहाँ पे 15 जून को ₹10 का था, मैक्सिमम ₹10 गया। 16 को पूरी गिरावट आई थी, ₹3 का GMP में गिरावट आई, लेकिन 17 को तो पूरी तरह से गिरावट है और नील देखने को मिल रहा है, ₹0 देखने को मिल रहा है GMP, मतलब कि कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, पूरी तरह से फॉल देखने को मिल रही है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाने का। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है गाइस इसके फंडामेंटल्स बिजनेस मॉडल, जो कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है, और इसके जो कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। तो हम लोग यहाँ पे इसके कंपनी का बिजनेस मॉडल जानते हैं, ज़्यादा कुछ मैं बात नहीं करूँगा। 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब कि नई इनकॉर्पोरेशन हुई है, जो कि कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सप्लाई करती है, जो कि इसके क्लाइंट लिस्ट है गाइस: टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेलब्रो इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अलाइड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स एटसेट्रा, और कॉस्मिक, जो ये सभी इसके मतलब क्लाइंट्स है। और साथ में कंपनी जो है सो टेंडर प्रोक्योरमेंट के थ्रू रेलवेज को भी जैसे डायरेक्ट ऑर्डर्स जो है सो यहाँ पे देती है, डायरेक्ट ऑर्डर्स पर जो है सो कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस का भी सप्लाई करता है। बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया गया था 19 जून 2022 में, जिसमें कंपनी ने CRF यूनिट जो है कॉस्मिक फेरो एलॉयज लिमिटेड का जो CRF यूनिट है उसको पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। इस परचेज में गाइज वेस्ट बंगाल में इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी कॉस्मिक फेरो एलॉयज लिमिटेड का, वो भी इस परचेज में इंक्लूड था, जो कि अभी उसे कॉस्मिक CRF की हो गई है। और जो कि यहाँ पे लगभग 3.82 एकड़ में जो है सो फैला हुआ है, इसके प्लांट, मशीनरी, एसिड्स, लाइबिलिटी सभी कुछ जो है सो एक्वायर किया गया था। यूनिट मैन्युफैक्चरर्स जो है सो एक रेंज का कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस को जो है सो प्रोवाइड कराती, मतलब कि देती है, जिसमें इंक्लूड है फैब्रिकेटेड आइटम्स जो है रेलवेज के लिए, कोच एंड वेगन्स के लिए, कोल्ड रोल्ड फॉर्म्ड आइटम्स जो है वेगन्स एंड कोचेज के लिए, कोल्ड रोल्ड फॉर्म्ड आइटम्स जो है इंफ्रा कंपनीज और EPC प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स जो है रेल रोडवेज और नेशनल हाईवेज के लिए प्रोवाइड कराती है, सप्लाई करता है। 31 मार्च 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो ऑर्डर बुक था
536 करोड़ का, जो कि जिसमें से 135 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है और 400 करोड़ का ऑर्डर जो है भी ऑन गोइंग चल रही है। तो इसका जो ऑर्डर जो मिला था ये भी ऑन गोइंग चल रहा है, सप्लाई करना है 400 करोड़ का ऑर्डर को। और गाइस ये जो ऑर्डर जो बुक जो मिला है ना, ये बहुत बड़ा ऑर्डर बुक मिला, और इसी कारण से गाइस जिसमें QIB थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया गया, क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी आगे चल के परफॉर्म अच्छा कर सकती है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है सो मेनली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पे लिस्टिंग जो नहीं मिल रही है, इसी कारण से गाइस इसमें अप्लाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 31 मार्च 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग ही कंपनी का 25 जो है सो ऑर्डर्स जो कि कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस के लिए जो है यहाँ पे सप्लाई करना था, 25 ऑर्डर्स को सप्लाई कर चुका, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, और अभी 23 ऑन गोइंग चल रही है। तो गाइज ये कंपनी जैसे ठीक ठाक है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फिनांशियल्स 22 में 16 करोड़ का एसेट्स, रेवेन्यू अपडेट नहीं किया गया, प्रॉफिट 11 लाख का लॉसेस है, फिर डेट है 6.7 करोड़ का, 23 में 68.7 करोड़ का एसेट्स है, 121 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट है, और डेट 31 करोड़ का। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल 22 का फिनांसियल्स के अकॉर्डिंग सडन बूस्ट देखने को मिला 23 में। ये एक आने वाला फ्यूचर्स में एक सस्टेनेबिलिटी पर जो सो एक कंसर्न क्रिएट कर रही है। प्लस कंपनी ये सो LM और MM में जो है सो फर्स्ट टाइमर है, जो कि कंपनी टीम अप किया गया है, और एक तरह समझिए कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी IPO है। प्लस दूसरी बात कि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाईली डेट IPO है, और इसी कारण से गाइस इसमें जो सो इग्नोर करना ही बेटर होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा गाइस आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे कंपनी का GMP में भी पूरी तरह से गिरावट आ चुकी है, पूरी तरह से 0 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, और चांसेस की निगेटिव में लिस्टिंग होने की उम्मीद है। तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिए, तो ही आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।